हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत के अगले दिन बहुत टेंशन होती है, कब पानी पिएं और पानी पीते टाइम क्या दान करें, कैसे दान करें, कौन कौन सी सामग्रियाँ दान करें, ये सारी विशेष बातें आज की वीडियो में। तो बहुत टेंशन रहती है दोस्तों कि कब उठें, कब पानी पिएं, और सारी इस वीडियो में जो दुविधा है, सुबह उठकर पूजा करने वाली, सुबह कितनी पूजा करें, कैसे पूजा करें, क्या दान करें और कब पानी पिएं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि सुबह जो है वो कब पानी पिएं। तो देखिए दोस्तों, 26 तारीख को हमारी पूजा होगी और 26 तारीख को पूजा होगी तो जाहिर सी बात है, निर्जला व्रत होता है, 24 घंटे का होता है, तो हम अगले दिन पानी पिएंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, आपसे सहा नहीं जाता, आप रह नहीं पा रहे हैं, तो आप एक काम करिए, आप पहले ही यानी कि 12 बजे के बाद कभी भी पानी पी सकते हैं। और अगर आप पहली बार व्रत किए हैं तो देखिए, जो लोग पहली दूसरी बार व्रत करते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि काम थोड़ा बढ़ जाता है और माँ को प्यास ज़्यादा लगती है, तो इसलिए भी उन्हें प्यास ज़्यादा लगती है। तो जल्दी से 12 बजे के बाद आप ये कार्य करके, जो मैं आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ, वो करके आप पानी पी सकते हैं। और अगर आप अच्छे से हैं, सब कुछ ठीक है, तो आप 3 बजे या 4 बजे जगिएगा और तब जग करके जो नियम सब बताने जा रहे हूँ वो करके आप पानी पी लीजिएगा। तो जब भी आपको पानी पीना हो, जैसे 12 बजे तो ये सब पूजा आप नहीं करेंगे, 12 बजे अगर आपको प्यास लगी हुई है तो 12 बजे के बाद आप पानी पी लें, 3 बजे 4 बजे उठकर ये नियम कर लीजिएगा, लेकिन कर ज़रूर लीजिएगा, ये नियम सबके लिए ज़रूरी है। तो देखिए, जहाँ पे हम पूजा किए रहेंगे वो हमारी चौकी तो लगी ही रहेगी, हम भोग प्रसाद वगैरह सब उठा लेंगे, लेकिन बाकी सारी चौकी वगैरह सब कुछ लगी रहेगी। जो पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं, पानी पीने से पहले उनका विसर्जन कर लीजिएगा। आप लोग जो लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा किए होंगे, तो ये नियम ध्यान रहे, आप विसर्जन करने के बाद ही आप पानी पिएंगे। तो ये पहला नियम। अब कब पानी पिएंगे ये मैं आपको बता दी हूँ कि कब पानी पिएंगे। जिनको प्यास लगती है वो 12 बजे के बाद कभी भी पी लें, और जिनको प्यास नहीं लगती है, थोड़ा रह जा रहे हैं, सहन हो रहा है, देखिए लगती सबको है, लेकिन थोड़ा सहन हो जा रहा है, तो 3 बजे के बाद या 3 बजे भी पानी पी सकते हैं। तो सबसे पहले तो चौकी हमारी लगी होगी, जैसे हमने पूजा वगैरह किया, सब कुछ सजा होगा, रखा होगा। अब हमें आना है और आ करके जो हमारी सूर्य को जल देना है, देखिए 3 बजे भी आप जल दे सकते हैं, ये मत सोचिएगा कि जल वगैरह नहीं देना है। तो अगर आप से मतलब शारीरिक ठीक ठाक हैं, हो जा रहा है, तो हो सके तो थोड़ा सा झाड़ू का नियम कर दीजिएगा। बहुत झाड़ू मत लगा के सफाई मत करने लगेगा, थोड़ा सा झाड़ू का नियम कर दीजिएगा, थोड़ा झाड़ू वगैरह लगा दीजिएगा, क्योंकि सुबह हो गई तो ऐसी मान्यता है कि अगर घर बासी रहता है तो दरिद्रता वास करती है। तो थोड़ा सा झाड़ू वगैरह का नियम आप निकाल लीजिएगा, झाड़ू वगैरह कर लीजिएगा। उसके बाद आप नहा लीजिएगा, नहा करके और घर के मंदिर में आइएगा। सबसे पहले सूर्य देव को पूजा कर लीजिएगा, जल दे लीजिएगा, तुलसी जी की पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद आप घर के मंदिर में आए। और एक बात मानिए, मेरे साथ तो ऐसा होता है, आप लोग बताइएगा, शाम को भले ही वीकनेस आए, कमजोरी आए, ऐसा लगता है कि प्यास बहुत लगी है, लेकिन सुबह उठो तो नहीं पता कहाँ की एनर्जी रहती है, बहुत ताकत रहती है शरीर में, और सारे काम फटाफट जो पूजा पाठ वाले होते हैं वो हो ही जाते हैं। तो ऐसा मेरे साथ होता है, आप लोगों के साथ अगर ऐसा होता हो तो बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि सुबह कोई दैवीय शक्ति होती है जो जगाती भी है और सारे कार्य को अच्छे से निपटाती भी है। और एक चीज़ और बताऊँगी दोस्तों, कि ये कार्य आपको करना तो है ही, और हाँ, और भी एक चीज़ आपसे कहना है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो उसके बाद आप जो घर की पूजा हो गई वो तो आपने कर लिया। अब घर के मंदिर में जो पूजा वगैरह आप जितनी करते हैं, अगर आप पाठ वगैरह नहीं कर पाते हैं ना तो कोई चिंता नहीं। अगर आप भगवान को भोग भी नहीं लगा पाते हैं तो कोई चिंता नहीं, आप सुबह कर लीजिएगा भगवान के मंदिर में। बस उस चौकी पे आ जाइए जहाँ आपने पूजा किया था। उस चौकी पे आके क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो भगवान को स्नान कराना है। तो स्नान के लिए ये पानी आप साफ ले लीजिएगा, जो पानी आप भर के रखे थे उस पानी को साफ ले लीजिएगा और स्नान भगवान को करा लीजिएगा। अगर पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं तो थोड़ा सा उनका भी पूजन कर लीजिएगा, थोड़ा सा पूजन कर लीजिएगा। मैं करके बताई हूँ, क्योंकि मैं तो वीडियो बना ही रही हूँ, तो करके थोड़ा सा पूजन उनका कर लीजिएगा, थोड़ा सा पूजन। उसके बाद अब आप क्या करेंगे कि माता गौरी को जो आपने श्रृंगार की सामग्री या साड़ी चूड़ी जो भी चढ़ाए हैं, थोड़ा थोड़ा जो आपके लिए रखना है वो सब, जैसे एक बिंदी है तो माता गौरी को ये बिंदी निकाल कर एक बिंदी लगा दीजिए और एक बिंदी इसमें से अपने लगा लीजिए, ये कर लीजिए। उसके बाद जो सिंदूर है,
देखिए अब क्या करना है आपको कि इसके बाद जो सिंदूर है, तो जो सिंदूर आपने पूजा में अपना चढ़ाया है, वो सिंदूर, जो सिंदूर आपने पूजा में चढ़ाया है अपना, वो सिंदूर ले लीजिए और माता गौरी की मांग भरिए। देखिए ये काम आपको करना ज़रूरी है सुबह में, तो 2 बार भी चढ़ा सकते हैं और 5 बार भी चढ़ा सकते हैं, ये कर लीजिए आप। उसके बाद अब क्या करना है, सुबह के टाइम ये कार्य ज़रूरी है। शाम को आप सुहाग लेते हैं नहीं लेते हैं, लेकिन सुबह के टाइम ये कार्य आपका ज़रूरी है। तो क्या करना है आपको कि सुहाग लेना है। सुहाग लेने में अपने साड़ी के आंचल से, देखिए सिंदूर लग गया है इसमें, अपनी मांग में लगा लीजिए। ऐसा करके 2 बार कर लीजिए, 5 बार कर लीजिए, तो इसको क्या बोलेंगे, सुहाग लेना बोलेंगे। तो ये कार्य आप ज़रूर कर लीजिए। अगर पार्थिव शिवलिंग है तो भोग लगाने के बाद उनका विसर्जन करिएगा। तो जो भी भोग प्रसाद हमारा है वो भोग प्रसाद हम लगा देंगे, और वही भोग प्रसाद से पारण कर सकते हैं, या जो शाम को आप भोग लगाए थे उससे भी आप पारण कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। भोग लग गया, अब चाहे तो आप आरती कर सकते हैं, चाहे तो केवल कपूर जला करके। और देखिए दिया अगर रात भर कलश पे जलता रहे ना, तो ये बहुत शुभ होता है। अखंड जो हमारे जागरण, रात्रि जागरण का फल हमें देता है। तो हो सके, देखिए नींद सबको आती है व्रत में, वैसे ही शरीर निढाल होता है, लेकिन कोशिश करिएगा कि दिया हमारा जलता रहे। और क्या करेंगे, हम दिए को जलता छोड़ देंगे, कलश को विसर्जित नहीं करेंगे हम। और हो सके तो आप अपनी चौकी को उस तरह छोड़ दीजिए, क्योंकि पानी पीने के बाद भी चौकी की सामग्रियां सब हटाई जा सकती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हटाई जा सकती हैं। मुख्य होता है भोग लगाना और माता गौरी को सुहाग देना। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्थानों पे, कुछ जगहों पे लोग जो हैं वो पूड़ी हलवा वगैरह खाते हैं, तो सुबह नहा धोकर उनके घर पूड़ी हलवा बनता है। जिनके घर कुछ ऐसा नियम होता है, और जिनके घर पूड़ी हलवा बनता है वो नहा धोकर पूड़ी हलवा बनाने के बाद वही पूड़ी हलवा का भोग लगाएंगे। लेकिन हम लोग के यहाँ वही रेडीमेड मिठाइयाँ होती हैं जो कि भोग लगाई जाती हैं। तो वही पूड़ी हलवा या जो भी आपके घर बनता हो, केवल हलवा बनता हो, उसका भोग आप ज़रूर लगाइएगा। उसके बाद आरती करिएगा, सुहाग लीजिएगा। सुहाग लेने से पहले आरती से पहले सुहाग ले लीजिएगा, आरती करिएगा। पार्थिव शिवलिंग है तो विसर्जन करिएगा। और उसके बाद अब बारी आती है कि अब हम पानी पीने के पहले करेंगे दान। तो देखिए जो सामग्री मैं चढ़ाई थी ना, इसमें से कुछ सामग्री अपने लिए निकाल लीजिए, और कुछ सामग्री निकाल कर बाकी जो भी सामग्री, देखिए एक चीज़ बता दूं, हरतालिका तीज पे जो चीज़ें दान करते हैं ना, वो वापस बढ़कर आपको मिलती हैं। तो इसीलिए तो हम दान करते हैं कि हमारे सुख सौभाग्य में, और सुहाग की चीज़ें ही दान होती हैं। तो जो भी चाहे आप दान कर सकते हैं, और दान करके और भगवान को प्रसन्न भी कर सकते हैं, अखंड सौभाग्य भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना कार्य हमें कर लेना है, और निश्चित तौर पे हमें कर ही लेना है ये कार्य। अब एक आध चीज़ें और हैं जिन्हें कि आपको कर लेना है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका दान जरूरी होता है। जैसे हरतालिका तीज व्रत में वाराणसी साइड तो जो बांस की डलिया होती हैं, वो बांस की डलिया जो है वो तीज पे ज़रूर मिलती हैं। तो वाराणसी वाले तो बांस की डलिया में ही विधिवत अपना दान करते हैं। लेकिन आपके यहाँ जो भी हो, जैसा भी हो, आप अपना दान कर लीजिए। देखिए मैं थोड़ी सामग्रियाँ रख के आपको यहाँ दिखा रही हूँ। आप दाल ले लीजिए, आप चावल ले लीजिए, आप आटा ले लीजिए, आप अपने अनुसार बढ़ा लीजिएगा, घटा लीजिएगा। और जो भी फल है वो फल ज़रूर दान कीजिएगा, जो भी आप पूजा में चढ़ाते थे या चढ़ाए हैं या चढ़ाने वाले हैं थे। तो फल आप जो भी ले लीजिएगा। इसमें कुछ सब्जियां भी रखिएगा। तो सब्जियों में ज़्यादा कुछ नहीं भी रख पाते हैं ना, तो आप आलू ज़रूर रख लीजिएगा। कम से कम आप आलू एक ज़रूर रख लीजिएगा, आलू रख लीजिएगा। और ये चीज़ें सब रख कर, और दक्षिणा इसके ऊपर ज़रूरी है रखना, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो नहीं है। इसमें घी नहीं है, इसमें तेल नहीं है, इसमें नमक नहीं है, इसमें मसाले नहीं हैं। तो उसके लिए हम दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा आप 100 रुपये, 500 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, जो आप जितना रखना चाहें तो आप उसे रख ज़रूर लीजिएगा। इतना सामग्री आप दान कर दीजिए, और ये आप चाहें तो जितनी ज़्यादा मात्रा में आप चाहें दान कर सकते हैं। और दान की चीज़ें ऐसे अपने हाथों से स्पर्श कर लीजिए पानी पीने से पहले, और इसे किनारे रख दीजिए, किनारे रख दीजिए। क्योंकि ये ना अब आपके घर का जो एक तरीके से है, ये सामग्री नहीं रह गया। अब आपको क्या करना है कि इस सामग्री को पैक करके किसी ब्राह्मण के यहाँ भिजवा दीजिए। अगर वो आते हैं तो श्रृंगार की सामग्री के साथ ये सामग्री आपको भिजवा देना है। इतनी पूजा आपको सुबह करके और तब जा कर के आपको जल ग्रहण करना है। अब आप आराम से पानी पी सकते हैं।
पानी पीजिए। और आप पानी पीने से पहले हो सके तो आप अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका पैर छूइए। एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गई, जब भी हरतालिका तीज व्रत में हम अपना पूजा सुबह की करते हैं तो सुबह की पूजा में भी आपको तैयार होना ज़रूरी होता है। तो जैसे आप शाम को जो साड़ी पहने हैं पूजा की, वो साड़ी आप खोल के रात को रख सकते हैं और रात को आप अपना जो भी कपड़ा पहनना चाहें पहन के और आप सो जाइए। सुबह उसी साड़ी को पहनकर, और जब माता पार्वती से सुहाग लिया जाता है, वो पूजा किया जाता है, दान किया जाता है, उसके बाद वही साड़ी और श्रृंगार किए रहिएगा और आ करके पतिदेव के पैर छूइएगा। जो परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं, सास ससुर या जो भी है, उनके पैर छूइएगा। उसके बाद आप जल ग्रहण करिएगा। बस इतना कर लीजिए, हरतालिका तीज की पूरी पूजा आपकी संपूर्ण हो गई। तो इतना ही आपको करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।